नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि बिहार में पिछले लगभग बात करें तो जब से पुराना आरक्षण को हटा करके न्यू आरक्षण लागू किया गया था, उसके बाद से लेकर के जब कोर्ट में 20 जून को जब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर रोक लगाया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उसके बाद से बिहार में अभी तक एक भी विज्ञापन जो है आप लोग नहीं देखे होंगे। वैकेंसी आने को बहुत सारा है, अलग अलग विभागों में है, लेकिन आपने किसी भी विभाग का अभी तक विज्ञापन नहीं देखा होगा जब से ये नया आरक्षण को लेकर के जो विवाद हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गया, कोई भी विज्ञापन किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं निकला था। लेकिन आज जो है आप लोगों को एक हम विज्ञापन दिखाते हैं जो कि विधान परिषद बिहार पटना की तरफ से दिया गया है और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कोर्ट का नोट भी उसमें दिया हुआ है और इसके क्या मायने हैं, क्या अब जो है जो विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग से जो क्लियरेंस मिलना था क्या वो मिल चुका है। अगर सामान्य प्रशासन विभाग से हर एक विभागों को अगर क्लियरेंस मिल गया है तो मान के चलिए कि स्वास्थ्य विभाग में भी आपको आने वाले दिनों में जो विज्ञापन है, जो भर्ती की विज्ञापन होती है, वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो क्या कुछ मामला है, क्या है वो विज्ञापन जो कि अभी इन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विवाद के बीच दिया गया है, वो हम आपको दिखाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है मामला, उसका क्या महत्व है और वो कब तक चलेगा और उसके रहते हुए क्या बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी दे सकता है या नहीं दे सकता, हम इसी पे आज थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल सही और सटीक मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 14/9 की आज न्यूज़पेपर है। हालांकि पूरे बिहार के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय, ठीक है, हालांकि ये आपको हम ये दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय आवश्यक सूचना है, विज्ञापन संख्या 2/24/3/24 यानी कि फरवरी 2024 और मार्च 2024 में एक वैकेंसी आई थी। और आपको पता है कि जो नया आरक्षण है वो पिछले अक्टूबर या नवंबर से लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये फरवरी और ये मार्च का विज्ञापन है और इसमें आवेदन लिए जा चुके थे लेकिन वापस से खोला गया है। ठीक है, अभी वापस से इस विज्ञापन संख्या में नए आवेदक जो हैं, जो नए लोग आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए यह पुनः ओपन किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे एक बार देखिए और समझने का प्रयास करिएगा और कोरिलेट कीजिएगा कि क्या ये हर एक विभाग पे, जितने विभाग हैं बिहार में, सारे विभाग पे लागू होगा, क्या स्वास्थ्य विभाग पे भी लागू होगा, आप खुद समझ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो पोस्ट है यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी हैं, सचिवालय सहायक, डाटा ऑपरेटर हैं, क्लर्क हैं और परिचारी सब हैं। अब यहाँ पे देखिए, बस बात यही है, हम इसीलिए वीडियो करने का मकसद है कि यहाँ पे देखिए कि केस के बारे में विज्ञापन में क्या दिया हुआ है। इससे पहले जब आप इसका विज्ञापन देखे होंगे तो यहाँ पे CWJC, जो आप जानते हैं कि यह कोर्ट का केस नंबर होता है, ये आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जब ये वापस से विज्ञापन खोला गया तो उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। CWJC संख्या 16760/2023 गौरव कुमार एवं बिहार सरकार के संबंध सभी अन्य मामलों में दिनांक 26/20/2024, ये वो डेट है जिस दिन बिहार में नए आरक्षण जो सीमा को बढ़ाया गया था 50% से 65% किया गया था, ये वो रोक का दिन है। 20/6/2024 को रोक लगा दिया गया था कि नहीं, आप 65% आरक्षण को नहीं कर सकते। ठीक है, को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में SLP लगा हुआ है, ढेर सारा SLP देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अलग अलग जो यूनियन है उनके द्वारा SLP लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, तो हर एक जितने भी पिटीशन लगे जा रहे हैं सबको एक फाइल में सबको अटैच कर रही है। जितना SLP लगाना है लगा दीजिए, जितना पिटीशन लगाना है लगा दीजिए। हम सुनवाई तो उसी दिन करेंगे जिस दिन इनका मन होगा या सरकार का मन होगा। ठीक है, आगे क्या है के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, हम यही तो कह रहे थे, हमने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सामान्य प्रशासन विभाग जिस दिन क्लियरेंस दे देगा उस दिन जो है आपको वैकेंसीज विज्ञापन देखने को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परामर्श के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के अनुसार विज्ञापन संख्या 2/24 के अंतर्गत विज्ञप्ति पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और जो पद हैं रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व विज्ञापित पदों की संख्या में संशोधन किया गया। ठीक है, ये कहना है इनका कि सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के बाद जो है SLP में पारित आदेश के फलाफल, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट 50% के आरक्षण पे ही हमें अलाउ करती है कि नहीं, आप 65% नहीं कर सकते, तो हम 50% को मानते हुए ही, ठीक है, मानते हुए ही प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के अनुसार जो पूर्व में है, मतलब पहले 50% था तो 50% के आधार पर ही हम इस भर्ती को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अगर इसका रिजल्ट देने के समय, ठीक है, हालांकि यहाँ पे नहीं वर्णन किया हुआ है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कहा गया है कि कोई भी भर्ती अगर हम अभी बिना SLP के निपटारे से पहले देते हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, या जो फाइनल ज्वाइनिंग होगा, वो तत्काल में जो भी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा उसी पे लिया जाएगा। यानी रिजल्ट भी अगर मान लेते हैं 50% दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जजमेंट हो गया कि नहीं, आप 65% पे कर सकते हैं, तो रिजल्ट जो बनेगा, जो ज्वाइनिंग के लिए जो मेरिट बनेगा, वो 65% पे बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसीलिए अब जो है ऑनलाइन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 18/9 से लेकर के 27/9 तक, यानी कि 10-11 दिन जो है वापस से इस विज्ञापन को खोला गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप भी इसको भरिए, और जो इसमें लिखा हुआ जो पहले भर चुके हैं उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बस मेरा ये आपको दिखाने का यही मतलब था। यहाँ पे देखिए मिथिलेश कुमार झा हैं जो इनके उपसचिव हैं परीक्षा विभाग के। मेरा दिखाने का मतलब यही था कि आप क्यों नहीं ये जो नोट है ये लिख करके आप स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी देते हैं, क्योंकि आपने कहा था, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, उसका हम आपको प्रूफ यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, शिक्षा विभाग अपने ऊपर ऑलरेडी 50% को मानते हुए जो एग्ज़ाम हो चुका है TR3 का, उसका जो है रिजल्ट 50% पे ही तैयार कर रहा है। ठीक है, विभाग को ऑलरेडी निर्देश मिला हुआ है, लेकिन विभाग जो स्वास्थ्य विभाग है वो अभी तक सोया हुआ है। आप विज्ञापन निकालिए, विज्ञापन के बाद 1 महीना आपको ऑनलाइन में लगेंगे, 1 महीना के बाद आपको फिर 2-3-4 महीने आपको एग्जाम में लगेंगे, तब जाकर के कहीं रिजल्ट आएगा। तो आप समय बिना गवाए आप विज्ञापन को निकाल सकते हैं। उसमें जो निर्देश है स्पष्ट आप लिख सकते हैं कि हाँ, जो भी आपका आगे का रिजल्ट का होगा या ज्वाइनिंग का होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। बच्चे परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं ये लोग। एटलीस्ट विज्ञापन जब निकल जाता है तो लोगों में खुशी होती है कि हम मन से पढ़ेंगे, ताकि संभव है कि आगे जाकर के हमको एग्जाम देना है। जब और विभाग कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बिहार में 65, ये 3 अगस्त का है न्यूज़, 65% आरक्षण का मामला अदालत में अटक जाने के बावजूद भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट पुराने कोटा के आधार पर जारी किया जाएगा। ठीक है, जब आप पुराने आधार को मान ही लिए हैं, क्योंकि हमको लगता है ऐसा कि बिहार सरकार को भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें मौका नहीं मिलेगा, 65% जो है मुश्किल ही हो पाएगा। इसीलिए ये लोग जो है कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। लेकिन क्या बात है, अब अंदर की बातें जो है वो तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि इसमें मीडिया भी चुप है। मीडिया को भी पूछना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। जब आपने स्टेटमेंट दिया था कि 50% के आधार पर ही शुरू किया जाएगा, तो मीडिया को पूछना चाहिए कि अभी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन सब चुप हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस का लिस्टिंग होता है, लेकिन केस की सुनवाई नहीं होती। ठीक है, तो ये लोग गजब का खेल जो है खेल रहे हैं। बाकी जहाँ पे आवश्यकता है लोगों की, तो वहाँ पे आप SLP को लिख करके एक नोट डाल करके विज्ञप्ति को निकाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये शिक्षा विभाग का दिया हुआ था कि शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं मिथिलेश मिश्रा, पत्र में कहा गया कि तीसरे चरण में पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति 50% आरक्षण रोस्टर के साथ ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी है, जैसा भी है, छात्र हित में या जो बिहार के लोगों के हित में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जब आप ज्वाइनिंग दीजिएगा, जिस समय ज्वाइनिंग दीजिएगा उस समय देखा जाएगा। अभी तो उससे पहले कई प्रोसेस हैं, विज्ञापन देना, ऑनलाइन फॉर्म लेना, एग्ज़ाम करवाना, रिजल्ट देना, बहुत समय लगेगा इसमें। लेकिन कहते हैं ना, ये राजनीतिक जो एक महत्वाकांक्षा होता है लोगों में, उसको देखते हुए ये लोग जब समय आएगा तभी ये लोग जो है कुछ करेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या अभी 12 तारीख के बाद कोई लिस्टिंग हुआ है क्या? तो 12 तारीख के बाद जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग नहीं है। आपको पता है आज सैटरडे हो गया, सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहेगा, तो यहाँ पे अभी किसी प्रकार का लिस्टिंग नहीं हुआ है। हालांकि हम कहीं कहीं तो पढ़ रहे थे कि दुर्गा पूजा के बाद जो है इस केस में जो है सुनवाई होगी, लेकिन इसकी क्या सच्चाई है नहीं पता हमें। हम एक जगह कुछ कहीं पढ़ रहे थे, लेकिन ये बहुत गलत है। अगर आप सच में वैकेंसी देना चाहते हैं, बहाली करना चाहते हैं, आप तो एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम जो है दीपावली से पहले NHM में जो भी बहाली होगी उसको हम ज्वाइन करा देंगे, और दूसरी तरफ जो है जब आपको चीज़ें क्लियर करने की बारी आती है तो आप जो है उसका सुनवाई नहीं करते हैं। या चलिए ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग अगर क्लियरेंस दे दिया है आपको तो आप उसी पे दीजिए। देखिए, ये मेरा पोस्ट है 26 अगस्त का। उस दिन स्टेटमेंट के देने के बाद हमने ये पोस्ट लिखा था कि अगले कुछ दिनों में 50% के आधार मान करके विज्ञापन दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ के MD सर ने कहा था, NHM के जो MD सर हैं उन्होंने कहा था, लेकिन कहाँ पे बातें अटक जाती है ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो अटका हुआ बात जहाँ भी हो, फिर से प्रयास करते हैं जानकारी जुटाने का। जानकारी ही जुटा सकते हैं क्या एक्चुअली में चल रहा है। ठीक है, और जो जानकारी हमें मिलेगी वो आप तक शेयर करेंगे। हालांकि ये विज्ञप्ति जो है बिहार विधान परिषद का एक शुभ संकेत है कि अब जो है चीज़ें धीरे धीरे शायद आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सामान्य प्रशासन के आलोक में ही वो वैकेंसी को दिया गया है। तो सामान्य प्रशासन अगर लेटर जारी कर चुका है तो वो लेटर जो है हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं किया है तो हम देखते हैं कि क्या कुछ बातें जो है अभी विभाग में चल रहा है। और नया वैकेंसी तो हालांकि देखिए, एक चीज़ और स्पष्ट आपको बता दें कि 20/6 यानी जब से नए आरक्षण पर रोक लगा है उसके बाद नया और फ्रेश वैकेंसी नहीं आया। CHO का जो 4500 का विज्ञापन आया था वो रुक गया था, उसको तो कम से कम रिवाइज करके दे दीजिए, 50% पे दे दीजिए। ठीक है, जो रुक गया था विज्ञापन उसे भी ये लोग नहीं ला रहे हैं। 20/6 के बाद अभी तक एक भी विज्ञापन जो है नया फ्रेश विज्ञापन नहीं आया है। जो भी विज्ञापन है वो 20/6 यानी कि जिस दिन से रोक लगा है उसके पहले के ही हैं। तो बिहार CHO का जो 4500 का आया था तो वो भी 20/6 से पहले का ही, मई में ही उसका जो है विज्ञापन तैयार हुआ था और विज्ञापन दे दिया गया था मई में ही। ठीक है, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ, ऑनलाइन नहीं हुआ, तो कम से कम उसे दे दीजिए। बाकी NHM के स्टाफ नर्स हैं, ANM है, कई सारे पोस्ट हैं, उसे दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। हमने कई बार NHM ऑफिस में फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन भी वो लोग रिसीव नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास NHM ऑफिस का नंबर है, वहाँ के HR सेल का नंबर है, तो आप जरूर बात करें। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। NHM ऑफिस में आप लोग फ़ोन करें, बात करें और उससे पूछें कि क्या चल रहा है, हम लोग का हक है। ठीक है, और बाकी जो भी जानकारी हमारे पास आती है तो हम आप तक जानते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। ठीक है, भले ही मेरा हर एक टॉपिक पे, हर एक अपडेट पे वीडियो ना आए, लेकिन जो महत्वपूर्ण होगा उस पर मान के चलिए कि मेरा वीडियो स्पष्ट आएगा और बिल्कुल सही तरीके से आएगा। बरगलाने की आवश्यकता नहीं है, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो स्पष्ट है वो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है झूठ कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर
ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर मिलता है तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे पोस्ट के माध्यम से भी आपको हर एक खबर की जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।